नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो हमारे चल रही है यूकैरियोटिक सेल्स और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। और फिर इसके बाद जो है हम आगे आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर जो है पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है, जैसे कि हमें पता है, बाहरी और कठोर आवरण होती है। कोशिका भित्ति जो है सबसे बाहरी आवरण है और सबसे कठोर आवरण जो है होती है, और ये बिल्कुल निर्जीव होती है। जैसा कि हमने देखा था, कोशिका झिल्ली जो थी वो सजीव थी, लेकिन कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। तो ये क्या करती है, ढांचे का निर्धारण करती है, यानी कि जो सेल है, यानी कि जो कोशिका है, उसका ढांचा कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, ये कोशिका भित्ति ही निर्धारण करती है। जैसी कोशिका भित्ति है वैसा ही उसका ढांचा होगा। कोशिका भित्ति के आधार पर ही कोशिका की जो आकृति है बनी रहती है। और अब देख लेते हैं इसके क्या क्या काम है। यांत्रिक हानियों से सुरक्षा, यानी कि इसकी अगर टूट फूट चोट लगना, इस तरीके की चीज़ों से ये इसकी रक्षा करती है कोशिका की। और अंतरकोशिकीय संपर्क, यानी कि दूसरी कोशिकाओं के साथ जोड़ने का काम करती है ये, ठीक है। और संक्रमण से बचाव, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए सबसे पहला अवरोध है तो वो कोशिका भित्ति है। और बात करें आगे, और वृहत अणुओं को रोकना, यानी कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको जो है कोशिका के अंदर प्रवेश होने से ये रोकती है। और अब बात करते हैं कि किस प्रकार की कोशिका में कौन किस से बनी होती है ये। तो जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होती है, ये सबको पता है कि जंतु में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती हैं। और कवक की बात करें तो इसमें होती है काइटिन की। शैवाल की बात करें तो इसमें सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मोनांस और कुछ खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। और अगर बात करें पादपों की तो इनमें जो है सेल्यूलोज से हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो अब हम जो है कोशिका की थोड़ी सी जो भित्ति है इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो है कोशिका झिल्ली है और उसके ऊपर है कोशिका भित्ति। तो ये जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति है, यानी कि पहली वाली कोशिका भित्ति, जब कोशिका जो है नव होती है, यानी कि छोटी होती है, अपरिपक्व होती है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि की क्षमता होती है। तो फिर ये जैसे जैसे वृद्धि करती है, जैसे जैसे परिपक्व हो जाती है, तो ये बड़ी हो जाती है। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर ये द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो कि वृद्धि नहीं करती। और जो बाहर वाली जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, जो पहले वृद्धि कर रही थी, वो भी अब क्या कर देती है, वृद्धि की क्षमता खो देती है। वृद्धि की क्षमता जो है कम होने लग जाती है प्राथमिक भित्ति में, और द्वितीय भित्ति वृद्धि नहीं करती। यानी कि जो है जैसे जैसे जब प्राथमिक भित्ति है तो कोशिका वृद्धि करेगी, और जब प्राथमिक भित्ति खत्म होने लगी और द्वितीय भित्ति बन गई, अब जो है कोशिका का जो शेप है, कोशिका की जो आकृति है, वो फिक्स हो चुकी है। और ये इसके अंदर कोशिका झिल्ली। और अब हम बात करते हैं कुछ मध्य पटलिका और कोशिका तंतु की। तो ये आप दो कोशिकाएं देख सकते हो, ये जो इसमें है ये है द्वितीयक भित्ति, और ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर जो है इन दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला जो होता है, इनके बीच में एक और चीज पाई जाती है जो दो कोशिकाओं को जोड़ के रखती है, जैसे आसपास की सारी कोशिकाओं को जोड़ के रखती है, उसको हम बोलते हैं मध्य पटलिका। ये मध्य पटलिका क्या करती है, इन दोनों को जोड़ के रखती है। और ये जो है कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। बस इतना ही दे रखा है इसके बारे में। और इनके बीच जो है कुछ तंतु पाए जाते हैं आड़े तिरछे, कैसे भी। ये जो मध्य पटलिका है, दो कोशिकाओं में इस तरीके से कुछ आड़े तिरछे तंतु पाए जाते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य को मिलाने का काम करते हैं। यानी कि इसका कोशिका द्रव्य और इसका कोशिका द्रव्य, इसको एक कर देते हैं। यहाँ से कुछ जा सकता है, यहाँ से कुछ आ भी सकता है। तो हम जो डायग्राम को देख चुके हैं, अब हम देखेंगे अंतः प्लाज्मिक तंत्र।
तो बात करते हैं अंतः झिल्ली तंत्र की। तो अंतः झिल्ली तंत्र जो है कोशिकांगों का समूह होता है। एक कोशिका के अंदर जो है एक कोशिकांग जो है बहुत सारे झिल्ली वाले कोशिकांग है, तो उनका एक विशेष समूह है जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्य व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्या ये सारे जो है या तो फिर पुटिकाओं से या कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं, जितने भी अंग है इसके। तो कार्य व संरचना के आधार पर कोशिकांगों का एक विशेष समूह क्या कहलाता है? अंतः झिल्ली तंत्र। कुछ कोशिकांग जो है मिलके कार्य करते हैं, एक प्रक्रिया को पूरी करते हैं, और इस ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं अंतः झिल्ली तंत्र। तो इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? एक तो आता है अंतः पृथ्वी जालिका, ये वाली ER, जो कि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, और एक जिसके ऊपर राइबोसोम चाहे पाए जाते हैं, तो ये जो खुरदरी दिखती है तो इसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका। और इसके बाद गोल्जी का इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बनाती है प्रोटीन, जो राइबोसोम वाली ER है ये प्रोटीन बनाती है, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है यानी कि जो चिकनी है वो लिपिड का निर्माण करती है और कुछ स्टेरॉइड्स का स्त्रावण करती है। तो ये जो प्रोटीन वगैरह है ये यहाँ से जाते हैं, ये इसने बनाए, ये लिपिड बनाए इसने, ये जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी काय के पास। तो इसमें एक गोल्जी काय भी होता है, और ये जो है झिल्ली से इस प्रकार से आवृत करके पुट्टिका बना के भेजती है, कुछ भी चीज़ भेजनी हो, ठीक है, प्रोटीन लिपिड। और फिर ये गोल्जी काय है, ये क्या करता है? इसका संशोधन करता है और पैकेजिंग करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसका संशोधन करता है, यानी कि जो भी इसको कच्चा माल मिला यहाँ से उसका मॉडिफिकेशन करता है, उसको अच्छे से बनाता है, और फिर जो है इसकी पैकिंग करता है और आगे भेज देता है। अब ये आगे कहाँ, जब ये तैयार हो जाता है तो इसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि काम के नहीं, या फिर जिनको पचाना होता है अभी तक, या उनको नष्ट करना होता है, तो वो तो चले जाते हैं लाइसोसोम के पास, और लाइसोसोम जो है इनको पचाता है या फिर अपघटन करता है इनका। और बाकी जो पदार्थ है या तो जहाँ भी उसकी आवश्यकता है वो अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं, या फिर जो है ये स्टोर हो जाते हैं रसधानी के अंदर। रसधानी के अंदर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक लैनकाय भी आता है और रसधानी भी आती है। तो इतने सारे जो अंग हैं इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सब नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। इस तंत्र के अंदर जो है वो अपना अलग काम कर रहे हैं, उनके पास अलग जो है चुटकी भर दिमाग भी है उनके पास खुद का। ठीक है, तो वो अपना अलग काम कर रहे हैं, और ये जो अंतः प्लाज्मिक तंत्र है इससे जुड़े हुए नहीं है, तो उनको हम इनके अंतर्गत नहीं गिनते। तो अब जो है हम इसके एक एक अंग को अलग अलग देखते हैं। अंतः पृथ्वी जालिका को देख लेते हैं सबसे पहले। तो अंतः पृथ्वी जालिका जो है ये थैली युक्त नलिकाओं का जाल तंत्र है, यानी कि कुछ इस तरीके की थैली के जैसी, कुछ नलिकाओं के जैसी इस तरीके का एक जाल सा फैला रहता है जो कि केंद्रक से जुड़ा हुआ है। तो ये कोशिका के अंदर काफी बड़े भाग के अंदर फैला रहता है इस प्रकार से। ये दो प्रकार की होती है, एक तो जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं यानी कि ये खुरदरी है, और एक जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे जो कि चिकनी है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और एक रफ है। तो ये जो रफ वाला है इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावण करना। तो ये जो भी प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन जाता है गोल्जी में, और इसका आगे मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो चिकनी वाली है इसका काम है लिपिड। देखिए इसमें क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम पाए जा रहे हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनका काम प्रोटीन बनाना ही होगा, और जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो इसके अंदर होती ये बनाती है लिपिड, और ये लिपिड भी गोल्जी में जाता है आगे। ठीक है, और फिर जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया जाता है उसको। और इसके अलावा जो है स्टेरॉइड हार्मोन का ये स्त्रावण करती है जंतुओं के अंदर। तो ये हमने देख लिया अंतः पृथ्वी जालिका को। अब हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी को।
तो अब बात कर लेते हैं गोल्जी उपकरण की। तो गोल्जी उपकरण जो है ये कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1889 में, सॉरी ये 1898 में, 1898 में जब एडवांस माइक्रोस्कोपी आ चुके थे तो इन्होंने देखा कि एक ध्वनि रंजित जालीवत संरचना इनको दिखाई दी, जिसको बाद में हमने नाम दिया गोल्जी काय। ये जो है इस प्रकार से जालीनुमा संरचनाएं होती है, जालीवत यानी कि कुछ जो है नलिकाएं हैं वो एक जाली जैसी संरचनाएं बना रही है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होती है? चपटी झिल्लियों का ढेर। चपटी झिल्लियां इस प्रकार से, ये जो झिल्लियों के गुच्छे हैं इस प्रकार से चपटे चपटे, और ये इसका समांतर तरीके से एक ढेर लगाया गया है, ठीक है। इसको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि झिल्लियों का ढेर लगाया हुआ है, और सारी एक दूसरे से अलग दिखती है लेकिन अलग होती नहीं, कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई होती है, और इसको हम बोलते हैं जालिकाएं। और इनकी जो संख्याएं हैं ये अलग अलग हो सकती है, और इनकी जो मोटाई है ये लगभग आधे से 1 माइक्रोमीटर तक की होती है। ये जो मोटाई है इसकी ये लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। तो ये जो ईआर है, ईआर जो है यहाँ से प्रोटीन है, लिपिड है, इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है यहाँ से आती है, और जो इसका ऊपर वाला सिरा है, ऊपर वाला जो इसकी सतह है, निर्माणकारी सतह या उन्नोत्तर शीर्ष हम इसको बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको ट्रांस सतह, ट्रांसफेस। तो इसके ऊपर जो है ये ग्रहण करता है, ये इन चीज़ों को क्या करता है? ग्रहण करता है। और ये जितने भी और ये नलिकाएं जो आपको दिख रही है, कुंड, कुंड बोलते हैं इनको, तो ये कुंड क्या करते हैं? इसको रिफाइंड करते हैं, और ये यहाँ अंत तक आते आते पूरा मॉडिफाई हो जाता है, जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। और फिर इसके बाद जो ये लास्ट वाला इसको हम बोलते हैं परिपक्व सतह या उत्तलावतल ट्रांस या फिर शीर्ष सतह। इसका काम क्या है? ये यहाँ से वापस बाहर निकलता है स्वेष्टित होकर के। तो जो स्वेष्टित होकर के यानी कि रूपांतरित होकर के जो द्रव्य बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं स्वेष्टित द्रव्य, यानी कि अब जो है ये मॉडिफाइड है। अब ये क्या हो सकता है? मेनली जो है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ से बनता है? मेनली यहीं से बनता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है। तो इनको क्या किया जाता है? लक्ष्य तक पहुँचाया जाता है बाद में, यानी कि अगर इनको स्टोर करने के लिए बनाया है तो स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है, और अगर इनको पाचन करने की आवश्यकता है तो लाइसोसोम के पास भेज दिया जाता है, या फिर किसी कोई निर्माण का कार्य हो रहा है कोशिका के अंदर तो उसको वहाँ पर पहुँचाने का काम भी इस गोल्जी बॉडी का ही है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है कि ईआर जो है यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका, इसका और इसका एक संबंध है कि ये जो है प्रोडक्ट बनाती है और ये जो है इसको रिफाइंड करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ईआर व गोल्जिकाएं का एक निकृष्टतम संबंध होता है। तो हम जो है ईआर को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रसधानी। तो रसधानी को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं एक जीते जागते विलेन के बारे में, और वो है लयन काय। लयन काय जो है इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली। ये क्या करता है? कई बार कोशिका को ही जो है मार देता है। जब मान लो कोशिका खराब हो गई है या फिर वो मर चुकी है तो उसको खत्म करने का काम करता है लाइसोसोम। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एसिड पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अपघटन कर देते हैं। तो ये जो है ये भी गोल्जी काय से ही बनता है। गोल्जी काय में जो है स्वेष्टन विधि से लयन काय बनता है। ये हम पहले देख चुके हैं कि गोल्जी काय में जो है किस प्रकार से किस प्रकार से स्वेष्टन होता है। तो इससे जो है लयन काय बनता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम, जल अपघटकीय एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएजेज, कार्बोडाइडेजेज, इस तरीके के एंजाइम्स जो है इसमें पाए जाते हैं जो कि अम्लीय परिस्थितियों में अधिक सक्रिय होते हैं। यानी कि अगर अम्लीय परिस्थितियां हैं तो ये एसिड जो है और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं।
ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब की पाचन करने की क्षमता रखते हैं। तो हम जो है इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, और इसमें कुछ प्रकार के ये एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कुछ पदार्थों के पाचन करने में सक्षम होते हैं। तो लैन का जो है हमारा टॉपिक पूरा होता है। और अब हम रसदानी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।